शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी के सरकारी फरमान का विरोध तेज होता जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार का ये आदेश प्रैक्टिकल नहीं है, जिसको किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी के चलते यूपी के बरेली में शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा और जूनियर शिक्षक संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग उठाई है, तो साथ ही अन्य राज्य कर्मियों की भांति दिए जाने वाले अवकाशों के साथ पुरानी पेंशन बहाल करते हुए लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को पूर्ण करने की मांग भी की है। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में शिक्षकों ने पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अपना विरोध दर्ज कराया है। क्या नाम है आपका? शिखा अग्रवाल। मैं महिला शिक्षक संघ की जिला मंत्री हूँ। आज आप ज्ञापन देने आई हैं, किस विषय में? हम ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस नहीं देंगे। तो उसके लिए आज आपने ज्ञापन दिया है? हाँ, उसके लिए दिया है। पहले हमारी मांगे पूरी कर, हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम आराम से मतलब उन परेशानियों के होने के बाद भी डिजिटल हाजिरी दे देंगे, लेकिन जो हमें उसके साधन दिए गए हैं वो मतलब बिल्कुल अनुकूल ही नहीं है हमारी परिस्थितियों के। जैसे कि हम लोग जो हमें टैब दिए गए हैं, अभी गत दिवसों में देखा गया कि वो ना टैब प्रॉपर काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर टैब काम ही नहीं करेंगे, अगर हमारे शिक्षक स्कूल पहुंच भी जाता है और टैब खराब हो गया, काम ही नहीं करा, तो हम कैसे हाजिरी दे पाएंगे। उसके बाद हमारे पास सीएल नहीं है, हाफ सीएल का प्रोविजनल तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर हमारे टीचर्स को कहीं रास्ते में कोई इंजरी हो गई, कोई दिक्कत हो गई, अगर हमारे पास हाफ सीएल हो तो हम ले सकते हैं। मेनली परेशानी हमारी महिलाओं के पास सामने आती है, उनके बच्चे छोटे होते हैं, उनको पीटीएम वगैरह में जाना पड़ता है। अगर पीटीएम के लिए अगर हमें छुट्टी लेनी है तो पूरे दिन की सीएल लेनी पड़ेगी। एक सीएल हमारे पास पूरे साल में हमें 14 सीएल मिलती हैं। अगर हमने हर मंथली पीटीएम में जाना होता है, एक सीएल लेंगे तो बाकी हम काम कैसे करेंगे। हाफ डे की हमें सुविधा मिल जाती है, तो उससे अगर हमें जाना पड़े पीटीएम में तो हम आसानी से जा सकते हैं। इन केस भगवान न करे कभी हमारे यहाँ स्कूल में कोई दिक्कत हो गई या घर से कोई सूचना आई, हम हाफ डे में कैसे जाएंगे। दूर दराज में हमारे स्कूल बने हुए हैं। सोचिए, एकमात्र नौकरी ऐसी है, मतलब कोई भी इमेज नहीं कर सकता है। सरकारी नौकरी एकमात्र ऐसी जो अंत के गांव तक ही जाता है। आप गांव में देखिए, कोई भी सरकारी नौकर नहीं होता है, लेकिन जो टीचर होती है वो सरकारी स्कूलों में केवल गांव में पढ़ाने जाती है। आप सोचिए कि हम इंटीरियर से इंटीरियर गांव में जाते हैं और वहाँ पर हम लोगों को कैसे परिस्थितियों से जूझते हुए जानता है। दिक्कत ये है कि आप लोग ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब तक कैसे करते थे। अब तक हम मतलब अपने हिसाब से चलते थे, लेकिन हमारे ऊपर एक सिर पे प्रेशर नहीं होता था। अगर 5 मिनट या 10 मिनट में होता टेंशन नहीं होती। अब तो हमारे पास दिमाग में ही टेंशन होती है कि हमें टाइम से बिल्कुल पहुंचना है। पहुंचते हम हमेशा थे, लेकिन अगर किसी इन केस कोई बात हो जाती है तो हम कैसे मैनेज करेंगे। आप हमारी मांग है वो हमें 14 हाफ डे सीएल दे, हाफ सीएल की व्यवस्था करें, ईएल दें वो हमें, जो हर डिपार्टमेंट में 40 ईएल 30 ईएल मिलती है, हमें ईएल दी जाए और हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। यही हमारी मांगे हैं। हमारी मांगे पूरी कर दें, हम हाजिरी देने में हमें परेशानी होंगी और मेडिकल चिकित्सा अवकाश मिले। बताइए क्या? हाँ, मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ और मेरी सरकार से मात्र यही मांग है कि जो हमारी जो शिक्षा कार्य के राह में रोड़े हैं उनको दूर किया जाए। मैं खुद बीएलओ 7 साल मैंने बीएलओ ड्यूटी की है और मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। अब बताइए, मैं इंचार्ज होके क्या सब्जी नहीं आएगी, क्या मान लिए फल नहीं आएंगे और ताजे ना दो तो बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करो। हाफ सीएल की व्यवस्था नहीं है, ईएल की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग को 14 सीएल में सारे काम निपटाने, जीना मरना नाते रिश्तेदारी। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि मैं ये योगी जी के से कहना चाहती हूँ, करवर्ज प्रार्थना करना चाहती हूँ कि श्रीमान जी योगी महोदय मुख्यमंत्री जी, हम महिलाओं के ऊपर थोड़ा दया करिए और हमको 14 सीएल के अतिरिक्त हाफ सीएल और ईएल की व्यवस्था कर दीजिए, ताकि हम अपना घर और विद्यालय चला सकें, समाज हम पे उंगली ना उठा सके। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदों में हमको नमन किया गया है, लेकिन अब ये समाज हमको बहुत गिरी दृष्टि से देख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है
कि आप कृपा करके महिलाओं की तरफ ध्यान दीजिए। हमारे शिक्षक बंधु बहुत परेशान हैं, सभी परेशान हैं, कृपया उनकी परेशानी को दूर करिए। हृदय से आपको मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप कृपा करके हम महिलाओं की और पुरुष शिक्षकों की समस्याएं दूर करिए। हम लोग किसी बात का विरोध नहीं कर, डिजिटल हाजिरी देंगे, लेकिन जो समस्याओं को कृपा करके दूर करिए। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। नमस्कार।